हेलो बच्चों हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉगरिथम। और लॉगरिथम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। और उसके बाद जेई मेंस और एडवांस के भी कुछ प्रॉब्लम हम लेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से बात शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ लॉगरिथम, है ना। तो अगर मैं बेटा आपसे एक क्वेश्चन करूं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताइए बच्चों कि 2 की पावर 3 कितना होता है, तो आपका आंसर होगा सर 2 की पावर 3 8 होता है। फिर मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि बताइए बेटा 3 की पावर 4 क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि 3 की पावर 4 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और बहुत सारे बच्चे, है ना, एकदम सीधा सीधा आंसर कर देंगे कि 81 होगा। और अगर अभी मैं आपसे कहने लगूं कि 4 टू द पावर 2 क्या होगा, तो बच्चों का आंसर होगा कि सर 4 टू द पावर 16 होगा, 4 4 जा 16। एंड 5 टू द पावर क्या 3 क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 टू 5, है ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको बेटा एक नंबर या एक बेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। इसको कहते हैं क्या बेटा, बेस। और एक उसकी पावर या डिग्री, या इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो आप मुझे क्या बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितना होगा, है ना। एक बेस दिया और उसकी पावर दी, तो आप मुझे क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 3। जबकि 5 क्या है बेटा, बेस है, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट, है ना। क्या हुआ बेटा, पावर दिया और बेस दिया। इसी तरीके से अगर मैं अभी आपको बेटा, है ना, कि हमारे पास क्या क्या था, एक पावर थी, एक बेस था, और आप उसकी वैल्यू बता रहे थे। अभी मैं क्या करूं, अगर बेटा मैं ये लिखूं कि टू टू की पावर व्हाट इज इक्वल टू 8, तो आपका आंसर होगा सर ये तो अभी किया है हम लोगों ने कि 2 की पावर, दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। या अगर मैं कहने लगूं कि भाई 3 की पावर कितना, 27 होगा, तो आपका आंसर होगा सर 3 की पावर 3 27। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 5 की पावर एक्स, एक्स का मतलब क्या है, अननोन, है ना, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कि 5 की पावर कितना 6 टू 5 होगा, तो आपका आंसर होगा सर कि 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 4, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4। भाई यही होगा कि नहीं होगा। इसी बात को बेटा, इसी प्रॉब्लम को अगर मैं लॉगरिथम की दुनिया में लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ लोग, बेस कितना था 5, लोग बेस 5, और ये आपका नंबर कितना था 625। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप थोड़ा चौंक जाओगे कि सर ये आपने क्या, बट ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट का एक तरीके से दुनिया है बेटा, यानी कि 5 की पावर एक्स इक्वल टू 5 की पावर कितना 625 होगा। तो एक तरह से यहाँ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ बेटा, पावर या डिग्री आपसे डिमांड कर रहा हूँ, जबकि बेस भी मैंने दिया है और आपको वैल्यू भी मैंने ही दी है, और डिग्री आपसे पूछ रहा हूँ सेम। ये जो लोग बेटा, लोग 625 बेस 5 है, ये भी आपसे यही पूछता है कि 5 की पावर कितना 625 होगा। 5 की पावर कितना 625 होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ लोग 625 बेस 5 इज इक्वल टू, भाई कितना होगा 5 की पावर, अभी अभी हमने देखा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग 625 बेस 5 की वैल्यू भी 4 होगी। भाई कोई मुश्किल काम है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। और देखें, जैसे लोग, थोड़ा सा, है ना, एक 2 4 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए जनाब, लोग
243 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक तरह से आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं कि लोग 243 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोनेंट की दुनिया में अगर लोग 3 बेस 43 को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 3 की पावर x = 243। तो दिस मीन 3 की पावर x = इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, 3 की पावर 5। दिस मीन्स x = 5। यानी कि लोग 243 की वैल्यू बेस 3 की वैल्यू कितना होगा बेटा, 5 होगा। है ना, बहुत आसानी से। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि लोग 4 बेस 2, यानी कि टू की कितना पावर 4 होगा, तो इसका आंसर इज 2। है ना, लोग 27 बेस 3 कितना होगा, तो उसका आंसर 3। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 3 ही 27 होता है ना। तो ये तो हुआ बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लोग। है ना, कि लोग का मतलब क्या है, ठीक है, और कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा आइएगा बेटा, उसको भी थोड़ा सा पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं बेटा, थोड़ा सा हम देखते हैं। तो बेटा अगर सपोज किसी नंबर का बेस नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं लेने लगूँ -2 की पावर 2, तो बहुत अच्छे से आप इसको 4 लिखोगे। है ना, अगर लेने लगूँ -2 की पावर 3, तो बहुत अच्छे से आप इसको -8 लिखोगे। लेकिन अगर मैं लेने लगूँ बेटा -2 की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा, √-1/2। अब ये तो रियल नंबर नहीं रहा ना, जबकि यहाँ जिस भी नंबर की बात करते हैं बेटा एक्सपोनेंट में और लॉग में, हम रियल नंबर की बात करते हैं। है ना, तो ये तो हम रियल नहीं रहा। है ना, तो क्या होगा बेटा, हम ऐसे नंबर को बेस लेंगे ही नहीं जो नेगेटिव होगा। है ना, इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल, जैसे 1 की पावर बेटा 1 लूं तो भी 1 आए, 1 की पावर 2 लूं तो भी 1 आए, 1 की पावर 3 लूं तो भी 1 आए। है ना, तो आप देखोगे कि पावर अलग अलग ले रहे हो आप, लेकिन बेटा वैल्यू क्या आ रही, 1। तो ये बेस भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ लॉग बनाने के लिए ना तो बेस को कभी भी नेगेटिव लेंगे और ना ही 1 लेंगे। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम। है ना, तो मैं लिख देता हूँ, है ना, डेफिनेशन। है ना, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत छोटी सी। लोग a बेस n या n बेस a डिफाइन when a should be positive, comma a not is equal to 0, and one more condition जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, n also greater than 0। अब ये कहोगे सर ये n ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि लोग n बेस a कब डिफाइंड होगा बेटा। देखो इस डेफिनेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। है ना, ध्यान रखना, बिना इसके कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि जब सॉल्यूशन आएगा तो चेक करना जरूरी होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि a नेगेटिव आ गया या n नेगेटिव आ गया। सॉरी, देखो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया बेटा, यहाँ पर 1 लिखना है। तो क्या है बेसिक डेफिनेशन, log n base a defined when a greater than 0, a not is equal to 1 and n should be ग्रेटर देन 0। कैसे, देखो n पॉजिटिव, ये तो मैंने बता दिया कि बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि n क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। भाई अभी आप कैसा नंबर कंसीडर कर रहे हो, a को कैसा कंसीडर कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर रहे हो। है ना, अब a की पावर अब पॉजिटिव नंबर है, और a की पावर अब कुछ भी लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप चाहे पॉजिटिव लो, तो ये तब भी मुझे क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। और a कोई पॉजिटिव नंबर है बेटा, इसकी पावर नेगेटिव लो, तो तब भी ऑलवेज क्या देगा मुझे ये,
एक पॉजिटिव नंबर ही प्रोवाइड करेगा। तो एन हर हाल में क्या आएगा बेटा, एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। बात समझ आई? ये है बेटा बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। भाई सबको याद रहा कितनी कंडीशन है इसमें बेटा, तीन ही कंडीशन होगी। ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, एंड एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और इस पर कुछ प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, यहीं पर कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर वन, है ना, प्रॉब्लम नंबर वन, है ना, आपको क्या है वैल्यू फाइंड करनी है भाई, वैल्यू बताना है कि लोग 501 टू बेस 8, और बताना है लोग, ये प्रॉब्लम नंबर टू बेटा, रूट टू बेस 8 और लोग 1/√5, ये बेस होगा बेटा जबकि ये 25। नेक्स्ट, चलिए पहले इन्हीं प्रॉब्लम को कर लेते हैं, उसके बाद बाकी और प्रॉब्लम लेंगे और फिर प्रॉपर्टी पर जाएंगे हम, ठीक है बेटा, सीधा सीधा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक तो ये होगा बहुत सारे बच्चे ये देख सकते हैं कि अगर मैं पूछ रहा हूँ लोग 512 बेस 8, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। अब बहुत से बच्चे इसको, है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते या नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मैंने मान लिया कि लोग 501/2 बेस 8 की वैल्यू सपोज एक्स है। अब एक्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x टू दी सॉरी 8 टू दी पावर x इज इक्वल टू 512, यानी कि 8 की कितना पावर, 512 होगा। मैंने मान लिया सपोज पावर x जो है 8 की पावर x 512 होगा। अच्छा ये तो लोग की दुनिया है, इसको मैं एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा कि 8 टू दी पावर x इज इक्वल टू 512, है ना। तो अभी भी देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन और आसान करते हैं इसको बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू, और इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू, अगर आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ आएगा कि ये 2 से डिवाइड होगा, फिर आपका, है ना, 5 2 5 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 1 2 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 64 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, फिर फाइनली 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो ऐसे कितनी बार 2 आ जाएगा बेटा, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 9, है ना। अब आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो छोटी सी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब पावर की पावर आती है तो बेटा उसको कैसे लिख लेते हैं, पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दिस मीन्स इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखो बेटा ये क्वांटिटी इज इक्वल टू राइट हैंड क्वांटिटी, और दोनों का बेस भी सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम है, यानी कि 3x = 9, दिस मीन्स x = 3। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लोग 5 2 5 1 2 बेस 8 की वैल्यू, भाई कितना है x की वैल्यू 3, और x क्या लिया था हमने, वैल्यू ऑफ लोग 5 1 2 बेस 8 इज इक्वल टू 3। भाई बात समझ आ रही है ना। ठीक है बच्चों, बाकी दोनों प्रॉब्लम भी हम करेंगे और उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टी हम सीखेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है भाई, लोग, अब सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज से डरते हैं कहीं रूट ना आ जाए, कहीं पाई ना आ जाए, कुछ ऐसा, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं बेटा। तो या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बच्चों को अंदाजा है कि √2 का मतलब क्या होता है,
अगर नहीं आता तो मैं क्या करूं, मान लेता हूं कि लोग 8 बेस रूट 2 की वैल्यू जो है वो x होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं इसको एक्सपोनेंट में लिख लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट √2 की पावर x इज इक्वल टू 8। कोई बात समझ आ रही है? और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 1/2 की पावर x। दिस इंप्लाइज दैट, या सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में, 2 की पावर 3, है ना। तो अभी क्या होगा बच्चों, अभी होगा ये कि पावर की पावर अगेन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x बाई, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, है ना। अगेन दोनों क्वांटिटी इक्वल ही है बेटा, बेस दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। x/2 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि √2 की पावर 6 कितना होगा बेटा, 8 होगा, है ना। या लोग √2, लोग 8 बेस √2 की वैल्यू कितना होगा बेटा, 6 होगा। भाई बात समझ आ गई, है ना। प्रॉब्लम नंबर 3 भी ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है भाई, कि लोग 1/√5, ये बेस है भाई, क्या है, बेस। और यहाँ पर नंबर क्या है, 25, यानी कि लोग 25 बेस 1/√5 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखने में थोड़ा मुश्किल है, तो लो इसे आसान कर देते हैं। मैंने मान लिया सपोज इसकी वैल्यू x हो। तो अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो इसका, या बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, कि बेस की पावर x इज इक्वल टू 25, कि 1/√5 की पावर x जो है वो 25 होगी। तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में अपन लिख लेते हैं कि 1/√5 की पावर x इज इक्वल टू 25। ठीक है भाई। तो अभी देखो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ये लिख सकते हो कि 1/5 की पावर 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। फिर क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को पावर ऊपर आएगी तो बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो आपने पढ़ा होगा भाई, 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस, एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल है बेटा ये। और इसकी पावर क्या है बच्चे, x, और 5 टू दी पावर 2। तो दिस इंप्लाइज दैट 5 की पावर -x/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब दोनों क्वांटिटी राइट हैंड लेफ्ट हैंड, है ना, क्योंकि बराबर है, इक्वल है, और दोनों का बेस भी सेम है, इसका मतलब क्या होगा, कि दोनों की पावर भी सेम होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट -x/2 इज इक्वल टू 2, और फाइनली दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई -4। इसका मतलब यही होगा कि लोग 1/√5 और 25 इज इक्वल टू माइनस। बात समझ आ गई बेटा। तो ये हमने बेटा लोग के बारे में थोड़ा बेसिक सीखा, उसकी डेफिनेशन सीखी, और उस पर कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना। अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के तरफ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल से मैं शुरू करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहने लगूं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, यहीं से प्रॉपर्टी की शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि लोग 5 बेस 5 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो आप एकदम कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना बेटा। तो आप कहोगे सर कि आप ये पूछ रहे हो कि 5 की पावर 1, या 5 की पावर कितना 5 होगा, कि हाँ मैं बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि 1 होगा। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि लोग
√2 बेस √2 कितना होगा, यानी कि √2 की पावर कितना √2 होगा, तो आपका आंसर 1 होगा, है ना। इसी तरीके से कहने लगूं कि लोग 1/5 बेस और 1/5, यानी कि 1/5 की पावर 1/5, है ना। 1/5 की पावर कितना 1/5 होगा, तो आप कहोगे सर 1, है ना, यही होगा। तो अगर इसी को सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिखूं, प्रॉपर्टी नंबर, है ना, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में लिख देता हूं बेटा, ऑलवेज ऑलवेज log n बेस n इज इक्वल टू 1, है ना, n बेस n इज इक्वल टू 1, log n बेस n इज इक्वल टू 1, है ना। क्या n की पावर कितना n होगा, तो डेफिनेटली 1 होगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे कहने लगूं कि लोग 1/10 बेस 10, लोग 1/10 बेस 10, यानी कि 10 की कितनी पावर 1/10 होगा, तो डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, चलो मान लेते हैं पावर x होगा, है ना। यानी कि इसका मतलब एक्सपोनेंट में इसको कितने कैसे लिखेंगे, 10 की पावर x इज इक्वल टू 1/10, और 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर -1, और x इज इक्वल टू हाउ मच, -1। या इसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से बेटा, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूं कि लोग 10 बेस 1/10, यानी कि 1/10 की पावर कितना 10 होगा, तो आपने मान लिया सपोज x, तो 1/10 की पावर x इज इक्वल टू 10। कोई बात समझ आ रही है मेरी, है ना। 1/10 की पावर x इज इक्वल टू 10, दिस मीन्स 10 की पावर डायरेक्ट -x इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 10, तो -x इज इक्वल टू 1, और फाइनली x इज इक्वल टू -1। तो अगेन योर आंसर इज -1, यानी कि, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं बेटा, ये दोनों नंबर कैसे हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नंबर कौन से कहलाते हैं बेटा, जिनका प्रोडक्ट ऑलवेज ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है ना। जिन नंबर्स का प्रोडक्ट एक, है ना, 1 आता है, ऐसे नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो अगर बेस और नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ऑलवेज बेटा आंसर क्या रहेगा आपका, -1 रहेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, log n बेस 1/n एंड log 1/n बेस n इज इक्वल टू ऑलवेज -1। कोई बात समझ आई बेटा, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, है ना। तीसरी की बात करते हैं, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये हमने एक एग्जांपल लिया, देखो सपोज लोग लोग 1/10, या और कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल से लिया है बेटा कि लोग 1/10, तो इसका मतलब क्या कि 10 की कितनी पावर 1, अभी सोचने में थोड़ा मुश्किल, है ना, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है 10 की कितनी पावर लेके 1 हो जाए। लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं, सपोज मान लेते हैं कि 10 की पावर x अगर लिया जाए तो वो 1 हो जाए, तो इसका एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे इसको बेटा, 10 की पावर x इज इक्वल टू 1, है ना। अब ऐसा पॉसिबल है कि 10 की पावर कुछ लोअर है, कुछ बच्चे हैं ना बता सकते हैं डायरेक्टली कि 1 आ जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक चीज पढ़ी होगी, अगर ए कोई नॉन जीरो नंबर है, क्या भाई, ए कोई नॉन जीरो नंबर है, और उसकी पावर जब आप जीरो लेते हैं तो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है बेटा, 1। तो यहाँ पर भी क्या आप बेटा 1 को लिख सकते हो 10 टू दी पावर 0, है ना। अब देखो दोनों का बेस सेम है,
तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हुआ, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या होगा कि log 1/10 टू 0। तो इसी प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज कर सकते हैं बेटा, और यहाँ लिख सकते हैं रूल नंबर 3 के log 1/n, यानी कि यहाँ पर बेस n है और यहाँ पर 1 है। बेस कुछ भी हो, बशर्ते कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि पॉजिटिव रहे और 1 ना हो बेस, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। कोई बात समझ आ गई है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी log n/n इक्वल टू 1, log n/1/n और log 1/n/n इक्वल टू -1, और log 1/n इक्वल टू। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं और इस पर कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ, तो डायरेक्टली हम उसका है ना आंसर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लेता हूँ, लो फर्स्ट प्रॉब्लम, लो sin 30, लोग है ना, थोड़ा ट्री को लिख दिया है ना, लोग sin 30 और लोग cos 60। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोग sin 30 और लोग cos 60। ठीक है बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 2, लोग 2 - √3 और लोग 2 + 2। प्रॉब्लम नंबर 3, लोग 1/√5, है ना। तो चलिए बेटा पहली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब कहोगे सर ये ट्री को कहाँ से आ गया, है ना। तो ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखोगे, अगर आपको याद है, क्या याद है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। sin 30 की वैल्यू बेटा क्लास 10th में आपने पढ़ी है कि 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, वो भी 1/2, यानी कि log 1/2 बेस 1/2। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्या लिखा जा सकता है इसको बेटा, 1। 1/2 की पावर कितना, 1/2 होगा, दिस मीन्स 1/2 की पावर 1/2। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात करूं, तो आप देखोगे दोनों नंबर है ना बड़े मुश्किल से नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से अगर इनको देखोगे तो 2 - √3 और बेटा 2 + √3 का प्रोडक्ट लें आप। तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a - b और a + b, तो क्या हो जाता है a² - b², तो स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √3। तो 2 का स्क्वायर ऑफ 2 4, और स्क्वायर ऑफ √3 बेटा रूट हट जाएगा तो जस्ट 3, दिस मीन्स 1। तो 1 आने का मतलब क्या है कि ये दोनों दो नंबर एक दूसरे के क्या है बेटा, रेसिप्रोकल। क्या है बच्चे, रेसिप्रोकल। तो जब नंबर और बेस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं वो, तो बेटा आपका जो आंसर आएगा कि लोग 2 - √3 बेस 2 + √3 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -1। कोई बात समझ आई। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर बेस जो चाहे रहा हो, और यहाँ पर अगर 1 है तो आपका बेटा जो जो चाहेगा, मतलब बेटा बेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज। अब आगे चलते हैं बेटा, और कुछ और प्रॉपर्टी है ना कंसीडर करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, है ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, तो लिख देता हूँ,
कुछ और प्रॉपर्टी ऑफ लॉग की हम देखते हैं। प्रॉपर्टी पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक ही लेक्चर में, है ना, काफी प्रॉपर्टी और क्वेश्चन वगैरह आप ले लें। मतलब इस इतनी प्रॉपर्टी आप जान ले जिससे जेई के क्वेश्चन वगैरह लगा पाए। ठीक है, तो चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, है ना। चलिए, तो कुछ और प्रॉपर्टी लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा, चलिए, पहली प्रॉपर्टी आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, log a बेस n और log a बेस m इज इक्वल टू log a बेस mn, है ना। यानी कि अगर दो लोग के बेस सेम है और दोनों वो प्लस में लिखते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, m इंटू एन हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी बेटा तभी प्रूफ है, ये तभी, है ना, ये उपयोग की जा सकती है जब m और n दोनों बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए जरा सेकंड वन, लोग, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो अगर बेटा लोग ए बेस एक्स वन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, इसको जनरलाइज अगर करोगे, ये इसी प्रॉपर्टी का जनरलाइजेशन है फर्स्ट वाली का बेटा। तो अगर आप इसको जनरलाइज करते, लोग एक्स वन प्लस लोग ए बेस एक्स टू प्लस डॉट 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 लोग ए बेस एक्स एन, तो ये आ जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू लोग ए बेस एक्स वन इंटू एक्स टू अप टू एक्स एन। बात समझ आ रही है बेटा। इसी तरीके से बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, है ना, ये इसी का ही रूप है बेटा, ये इसी का ही रूप है। तो चलिए मैं थर्ड लिख देता हूँ। तो लोग m बाई n ए बेस इज इक्वल टू लोग ए बेस m माइनस लोग ए बेस n, यानी कि अगर लोग m बाई n है तो उसको लोग ए बेस m और लोग n बेस a लिखा जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। और इसका भी जनरलाइजेशन किया जा सकता है, अगर बहुत नंबरों का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, न्यूमिनेटर में भी, तो इसको भी जनरलाइज किया जा सकता है, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट, लेकिन इसी प्रॉपर्टी के बेस पर एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी बनती है बेटा, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सपोज सपोज मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास सभी क्वांटिटी एक जैसी है ना। क्या है कि ए बेस एक्स की पावर एन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लोग ए बेस एक्स डॉट 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 अप टू एम टाइम्स एक्स लिख सकता हूँ, एन टाइम्स। अच्छा, बाय द प्रॉपर्टी नंबर वन, इसको क्या लिखा जा सकता है, लोग ए बेस एक्स प्लस लोग ए बेस एक्स और प्लस डॉट 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 लोग ए बेस एक्स। कब तक बेटा, एन टाइम्स। अच्छा, सभी क्वांटिटी एक जैसी है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एन लोग ए बेस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसे ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल। लोग एक्स टू द पावर एन बेस ए इज इक्वल टू हाउ मच, एन लोग एक्स बेस ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लोग में क्या होता है बेटा, जो नंबर की पावर होती है वो, है ना, उछल कर पहले आ जाती है, और जैसे पहले आती है वैसे वापस भी जा सकती है, वाइस वर्सा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखिएगा बेटा। तो अभी क्या क्या जाना बेटा, हमें एक थोड़ा सा, सबसे पहले हमने जाना है
थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कि सबसे पहले हमने जाना कि भाई लोग का मतलब क्या होता है, जो बेस होता है उसकी कितनी पावर लेके नंबर की वैल्यू आ जाए, है ना। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी कि लोग एन बेस ए तभी डिफाइंड हो सकता है, डिफाइंड व्हेन a should be greater than 0, a not equal to 1 and n always greater than 0। फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी देखी। प्रॉपर्टी क्या क्या थी कि लोग n बेस n की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, और अगर बेटा नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज -1 होगी। और लोग क्या बच्चों, लोग 1 बेस n की वैल्यू ऑलवेज, है ना। ये प्रॉपर्टी देखी। और अभी अभी जो मैंने 3 या 4 प्रॉपर्टी आपको लिखाई है बेटा। फर्स्ट वन क्या लिखाया था कि लोग ए एम बे एम इंटू एन इज इक्वल टू लोग ए बेस एम प्लस लोग ए बेस एन एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये तभी, है ना, ये तभी मान्य होगी जब एम और एन पॉजिटिव, है ना, बाय द डेफिनेशन। क्योंकि एम अगर नेगेटिव हो गया तो ये लोग डिफाइंड नहीं होगा उसका। सेकेंडली बेटा इसी के बेस पर फिर हमने जो है इसका जनरलाइजेशन किया था। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, लोग ए बेस एम बाई एन इज इक्वल टू लोग ए बेस एम माइनस लोग ए बेस एन। थर्ड प्रॉपर्टी इसी से, है ना, इसका भी जनरलाइजेशन किया जा सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी इसी से ही हम लोगों ने ताजा ताजा बनाई कि लोग ए बेस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लोग ए बेस एक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलें बच्चे आगे चलते हैं, है ना, कुछ और चीजें सीखते हैं लोग के बारे में। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं अच्छी सी, और फिर उसके बाद बेटा कुछ लोग की और प्रॉब्लम ले लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक चीज और बीच में और बता दूं बेटा। बेसिकली हम ज्यादातर जो कंसीडर करते हैं ना लोग, लोग में जो बेस कंसीडर करते हैं वो ज्यादातर लोग 10, मतलब बेस 10 कंसीडर करते हैं। तो जब बेस 10 हम लोग का लेते हैं तो इसको कहते हैं बेटा कॉमन लोग। क्या कहते हैं? कॉमन लोग। और जब बेस आप बेटा लोग और इसका बेस ई कंसीडर करते हैं तो इसको एल एन भी बोला जाता है, एल एन एक्स। जहां भी एल एन लिखा है वहां आप समझ लेना भाई ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.7 होती है। ठीक है, तो लोग एल एन एक्स का मतलब क्या है कि लोग का बेस ई है। इसको कहते हैं बेटा नेचुरल लोग। नेचुरल लोग, कोई बात समझ आ रही है बेटा? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कॉमन लॉ। और कहीं किसी प्रॉब्लम में बेटा अगर बेस नहीं लिखा है या तो एलन वगैरह लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि बेस ही होगा। अगर बेस नहीं लिखा है बेटा, बेस नहीं दिया है उसने, तो हम या तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं तो बेटा बेस क्या लेंगे, बेस 10 ले लेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं भाई, बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है। और फाइंड द फाइंड या कैलकुलेट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ऑफ log base 10 ab plus under the root a plus b का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a plus b अपॉन 2 प्लस log ab माइनस अंडर द रूट ab स्क्वायर -4 टाइम्स a plus b
बाय 2 if find the value of if a is equal to 47 and b is equal to 53 है ना। इसका सॉल्यूशन करना है, इसका आंसर अपन लोगों को बताना है। चलिए बेटा बताना शुरू करते हैं। देखो अभी अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ भी बेस 10 है बेटा, तो ये लोग बेस 10, तो अभी अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लोग m बेस a प्लस लोग n बेस a इज इक्वल टू लोग a बेस m इंटू n। ओके ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं बेटा, दोनों का बेस सेम है तो दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। और एक आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा भाई, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज है। तो क्या होगा बेटा, तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, लोग बेस 10 और ए की जगह कितना है भाई, एम की जगह कितना, ए बी प्लस अंडर द रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी अपॉन इंटू ए प्लस बी माइनस अंडर द रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी बाय 2। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रूट हटेगा। पहले तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए बी। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है ना। यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अगर इसको मैं कैपिटल ए कंसीडर करूँ, इसको कैपिटल बी कंसीडर करूँ, और ये ए प्लस बी हो जाएगा एक तरह से, और ये ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस, और बेटा 2 इंटू 2 तो है ही। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा तो बीच में क्या आएगा बेटा, माइनस, और रूट हटेगा तो ए बी स्क्वायर। देखो यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना प्रॉब्लम गड़ हो जाएगी बेटा, और माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 2। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। लोग बेस 10 लिख लिया बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर। ओके, और माइनस माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 ए बी, 4 ए प्लस बी, सॉरी 4 ए प्लस बी, है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, 4 ए प्लस बी। चलिए जनाब, डिवाइडेड बाय 4, है ना। अभी आप देखेंगे कि ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट विद ए बी स्क्वायर, ऊपर क्या है, 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ बेटा सेम थिंग। तो दिस थिंग इज इक्वल टू लोग बेस 10 और 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। तो 4 कैंसिल विद 4, तो दिस थिंग इज इक्वल टू लोग 10 और ए प्लस बी। अब आपको याद होगा कि उसने ए और बी की कुछ वैल्यू हमें प्रोवाइड की है, ए इज इक्वल टू 47, बी इज इक्वल टू 15। तो वो वैल्यू यहाँ पर, है ना, यूज करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना, 47 एंड बी इज इक्वल टू 53। तो क्या हो जाएगा भाई, ए लोग बेस 10 और 47 प्लस 53, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, लोग 100। और इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये लिखा जा सकता है बेटा, लोग 10 टू द पावर 2 अपॉन 10। और आपको अभी अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पावर, है ना, जंप करके बेटा आगे आ जाती है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है। क्या वैल्यू है भी इसकी, लोग एन बेस एन दिस मीन्स 1, यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी बेटा, अगर ए इज इक्वल टू 47, बी इज इक्वल टू 53, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू कितनी हुई फाइनली, वैल्यू हो गई बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों।
है ना। चलिए चलिए बेटा आगे चलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, जिसे कहते हैं बेस चेंज थ्योरम, वो पढ़ते हैं बेटा। और एक दो प्रॉपर्टी और लेंगे और फिर फाइनली हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो जेई में है ना, और आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस में आई है ना। पहले जेई मेंस की कुछ प्रॉब्लम लेंगे और एडवांस की भी साथ साथ लेंगे। चलिए जनाब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस चेंज थ्योरम। तो बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है बेटा, मैं लिख देता हूँ है ना थोड़ा सा। बेस चेंज थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, सपोज सपोज अगर लोग ए बेस बी लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो लोग ए अपॉन लोग बी। और एक थर्ड बेस आप अपने पास से इजाद कर सकते हो, बशर्ते कि वो बेस की कंडीशन को क्या करे बेटा, फिलफुल करे। सी है ना, तो इसी के कहते हैं बेटा बेस चेंज थ्योरम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखा है कि लोग 10 बेस 5, इसको क्या लिखा जा सकता है, लोग 10 अपॉन लोग 5। अब किसी नंबर को आप यहाँ पर बेस बना सकते हैं, मे बी 2 हो सकता है, मे बी 5 हो सकता है, मे बी 10 हो सकता है ना। जैसे 10 को ही बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई लोग 10 बेस 10 तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा लोग। अभी आपको अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज इस एग्जाम्पल से निकल के आती है कि सर ये क्या हुआ कि लोग 10 बेस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन लोग 5 बेस 10। हाँ बिल्कुल बेटा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, लोग ए बेस बी इज इक्वल टू क्या लिखूं, लोग ए और लोग बी, और इसका बेस क्या कंसिडर कर लूं, ए कंसिडर कर लूं। तो आप देखोगे कि लोग ए बेस ए की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बेटा, 1। और अपॉन लोग बी बेस ए, तो क्या मतलब हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि लोग ए बेस बी इज इक्वल टू ऑलवेज ऑलवेज लोग बी बेस। बात समझ आ रही है ना। लेकिन ए वन ना हो, वरना कि जब बेस बनाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि ए वन होना पॉसिबल है, लेकिन ए वन ना हो, क्योंकि जब ए वन बेस बनेगा तो तब उसमें प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ बेटा, समझ आया। या इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होगा बेटा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1 होगा। इसी को कहते हैं बेटा बेस चेंज थ्योरम। बहुत यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी बेटा। ठीक है, मैं प्रूफ वगैरह इसलिए नहीं करा रहा बेटा, उसमें टाइम जाएगा है ना, और प्रूफ वगैरह एग्जाम में है ना जेई मेंस और एडवांस के हिसाब से आता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है ना और ले लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है भाई, वो प्रॉपर्टी है, ये तो बेस चेंज थ्योरम हो गई, और प्रॉपर्टी हो गई भी लोग A टू द पावर लोग ए बेस बी। अगर बेटा किसी नंबर की पावर है और लोग में भी वही नंबर बेस में बैठा हुआ है, तो ऑलवेज जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो ये नंबर हो जाएगी बी। क्या हो जाएगी बेटा, बी हो जाएगी इसकी वैल्यू ऑलवेज। ठीक है ना। बहुत छोटी सी बात है कि अगर सपोज यहाँ पर लिखा है 2 की पावर लोग 2 बेस 8, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। है ना। चलिए जनाब, वन मोर प्रॉपर्टी है ना बस, और ये प्रॉपर्टी हो गई है आपकी फाइनली। X की पावर लोग A बेस 1 इज इक्वल टू Y की पावर लोग A बेस 1। ये बात समझ आई।
कि दोनों चीजें एक दूसरे से अगर इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बशर्ते के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है बच्चों, है ना? भाई अब कितनी प्रॉपर्टी हो गई एक बार हम देख लें। फिर से बता देता हूँ क्या क्या मैंने बताया आपको। यहीं पर है ना, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है वो तो आपको मालूम है। एक तो बेस चेंज थ्योरम बताइए कि log b बेस ए इज इक्वल टू log b और log a, या इसी को अगर दोनों का बेस b कंसीडर कर लें बेटा तो क्या हो जाएगा, log b बेस b और log b बेस a बोले तो 1/log b बेस a, है ना? ये फर्स्ट बताया। दूसरा क्या बताया भाई? दूसरा मैंने बताया बेटा आपको a की पावर log a बेस b इज इक्वल टू ऑलवेज b। और थर्ड वन क्या बताया बेटा, x टू द पावर log a बेस y इज इक्वल टू y टू द पावर log a बेस, है ना? ये प्रॉपर्टी बताइए और इसी पर मैं अब एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ, है ना? जो प्रॉब्लम है आपकी प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ बेटा। और प्रॉब्लम है आपकी, चलिए, फाइंड द वैल्यू इफ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लो 3 बेस 2 इंटू लो 4 बेस 3 इंटू लो 5 बेस 4 अप टू लो n+1 बेस n+1 बेस n इज इक्वल टू 10, देन फाइंड n। n की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। चलिए, तो कैसे करेंगे? बहुत अच्छी सी बात है। अभी अभी मैंने क्या कहा बेटा, आपको एक बेस चेंज थ्योरम पढ़ाई है और बेस चेंज थ्योरम ये आपके सामने लिखती है बेटा, ये वाली, है ना? तो किसी भी अब ये है लोग आपका 3 बेस 2, तो क्या मैं बेटा लोग 3 बेस 2 को लिख सकता हूँ लोग, अभी देखो मैं बेस नहीं ले रहा हूँ, 3/log 2 लिख सकता हूँ, इंटू लोग 4 बेस log 3 इंटू लोग 5 बेस log 4, और इंटू प्रोडक्ट में बेटा log n+1 अपॉन log n इज इक्वल टू 10। अच्छा, अभी अगर मैं सबका बेस क्या कंसीडर कर लूं बेटा, 10 कंसीडर कर लूं। चलिए जी जनाब, ले लेते हैं 10। चलिए, तो ध्यान से अगर देखोगे बेटा, ये लोग 3 बेस 10 है, ये लोग 3 बेस 10 है, ये 4 है, ये 4, इसी तरह 5 भी नेक्स्ट आएगा, इसी तरह यहाँ n-1 आएगा और n आएगा फाइनली, तो ये कैंसिल आउट। तो बचा क्या? एक तो बेटा ये फर्स्ट टर्म ये बच गया लोग, डिनोमिनेटर में लोग 2 बेस 10, और एक बच गया लोग n+1 बेस 10। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, दिस implies दैट लोग डिनोमिनेटर में, एक तो डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी लगा सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, अपॉन लोग 2 बेस 10 और इंटू लोग n+1 बेस 10 इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब दिस थिंग रिटन एज लोग n+1 बेस 10 और लोग, अब जैसे हम बेस थ्योरम को बेटा अलग अलग कर सकते हैं, वैसे ही इसको एक साथ भी किया जा सकता है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू log 2 बेस n+1 इज इक्वल टू 10, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं n+1 एक्सपोनेंट की दुनिया में बेटा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 बोले तो 1024।
तो n plus 1 is equal to 1024. This means n is equal to 1023. मेरी बात समझ आई आप लोगों को, है ना? तो दिस इज, है ना, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी, इसको हमने सोल्व किया है। ठीक है, अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ बेटा, अभी थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। अभी कुछ अच्छी प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए जनाब, ये प्रॉब्लम है बेटा, ये 2021 में जो है शिफ्ट फर्स्ट में 27 जुलाई में आई थी, तो मैं इसको ही ले लेता हूँ। तो प्रॉब्लम है, इफ लोग 2 बेस 3 कोमा लोग 2 की पावर x-5 बेस 3 कोमा लोग 2 की पावर x-7 बेस 2, सॉरी, 2 की पावर x-7/2 बेस 3 आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट लिख देता हूँ, आर इन एपी, है ना? अगर ये तीनों टर्म एपी में हो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी 2021 में प्रॉब्लम आई थी, है ना? तो भाई एपी का जहां तक सवाल है वो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे जानते हैं। अगर किसी भी कोई तीन टर्म अगर एपी में है, सपोज ये तीनों टर्म अगर एपी में है, तो ऑलवेज 2b इज इक्वल टू क्या होगा, a+c/2, सॉरी, a+c, 2b इज इक्वल टू a+c, और यह लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू ac/, है ना? ये भी लिखा जा सकता है, और ये 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, है ना? तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे। अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो क्या करेंगे बेटा, अपन लोग इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो मिडिल टर्म क्या है, सपोज ये बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ लो 2 की पावर x-5 बेस 3। भाई ये 2 कहाँ से आया, मैंने बताया 2 टाइम्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज इक्वल टू log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x-7/2 बेस, है ना? तो अभी हमने देखा था कि log में क्या होता है कि पावर उछल कर आगे आ जाती है, जैसे आगे आती है वैसे पीछे भी जा सकती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि log 3 2 की पावर x-5 इज इक्वल टू, देखो अभी एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी बेटा हमने, log m बेस a और log n बेस a, ये प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, log a बेस m इंटू n। तो दिस थिंग इज इक्वल टू log 3 और 2 into 2 की पावर x-7/2। तो अभी अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे तो ये एक दूसरे से हट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर, अगर ओपन करेंगे बेटा, तो 2 की पावर x² प्लस 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25, और माइनस 2 into 5 into 2 की पावर x। चलिए इधर आते हैं भाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 की पावर x, और 7/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 7/2 से 2 कैंसिल, तो जस्ट 7, है ना? इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर x की पावर 2, ऐसे लिखा रहने दो बेटा, ये काम आएगा। देखते हैं इसको क्या हो सकता है। इधर कितना है, 2 2 की पावर x, इधर कितना है
तो इधर आएगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये 10 है, ठीक है, और ये कितना है, ये 2 है, तो इधर आएगा तो -12 2 की पावर x। ये 25 है, ये 7 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 + 32 = 0, है ना। अब आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि ये एक, अगर मैं सपोज कंसिडर कर लूँ 2 की पावर x = अल्फा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ अल्फा -12 अल्फा + 32, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन फॉर्म ऑफ अल्फा। और इसे सोल्व करने के लिए आप सबको पता है, आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे 32 को, तो वो कितना आ जाएगा, और 32 आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 है ना। और इसको लिख सकते हैं 8 × 4, यानी कि 8 × 4 कितना होता है, 32, और 8 + 4 कितना होता है, 12। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फा -8 अल्फा -4 अल्फा + 32 तो अल्फा कॉमन आएगा बेटा, तो क्या होगा, अल्फा -8 और -4 कॉमन, कितना हो जाएगा, अल्फा -8 = 0। तो ये क्या हुआ, अल्फा -8 दोनों जगह से कॉमन बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा -4 = 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 और 8, तो दो केस बन जाएंगे, एक तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 4, और एक अल्फा की वैल्यू आ गई कितना, 8। तो इफ वी टेक अल्फा क्या लेट किया था भाई, 2 की पावर x, और उसकी वैल्यू कितनी आई, 4। तो इफ वी टेक अल्फा इक्वल टू 4, दिस मीन्स 2 की पावर x = 4, और 2 की पावर x 2 की पावर 2। तो इसका मतलब x कितना है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, दिस मीन्स x = 2। इसी तरीके से बेटा 2 की पावर x अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 8 केस 2 में बेटा, और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3, दिस मीन्स x = कितना, x = 3। तो एक वैल्यू तो 2 की x की तो कितना आई बेटा, 2 आई, और दूसरी वैल्यू कितनी आई, 3। लेकिन लेकिन क्या करेंगे बेटा, इसको हम चेक करके देखेंगे क्या ये वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फंडामेंटल रूल का उल्लंघन करती है। देखो x की वैल्यू अगर यहाँ सपोज आप 2 रखेंगे, तो स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा बेटा, ये 4 आएगा, और 4 - 5 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि -1 हो गया। और यहाँ पर अगर बेटा -1 आया, तो इसका मतलब ये आपकी डेफिनेशन का उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x = 2 जो वैल्यू है, ये हम लेंगे ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, x = 3 रखेंगे, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 - 5 3 होता है, यानी कि पॉसिबल है। यहाँ पर भी बेटा क्या रखेंगे, 9 9 -7/2, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 8 -7/2, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन आपका हो गया, x = 3, है ना। तो कितना सोल्व, x की वैल्यू कितनी आई बेटा, जस्ट x की वैल्यू आई जस्ट 3, ना कि 2। कोई बात समझ आ रही है बेटा। चलिए जनाब, कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए, अभी एक अच्छी सी प्रॉब्लम मैं आपके सामने ले रहा हूँ बेटा, जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, और ये जेई एडवांस में बेटा, जेई एडवांस में 2018 में ये प्रॉब्लम आई थी बेटा। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है कि वैल्यू निकालनी है आपको, और वैल्यू जो निकालनी है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया है, लो 9 बेस 2 की पावर 2, और इसकी भी पावर दिया है बेटा, इज इक्वल टू 1/log 2।
इंटू log 2 बेस 9, ये दिया है ना। log 9 बेस 2 इंटू √7 की पावर 1/log 4 7 बेस 4 इज, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू बतानी है ना। व्हाट इज द वैल्यू। तो देखिए जनाब बेटा, अभी बहुत बेसिक रूल यहाँ पर लगेंगे, जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है वही यूज होंगी यहाँ पर, तो ध्यान से देखते हुए चलें। पहली तो बात यह है कि बेटा यहाँ पर है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पावर की पावर है, तो पावर की पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैं कर देता हूँ log 9 बेस 2, ये मल्टीप्लाई हो गई log 9 बेस 2। यहाँ पर अगर देखेंगे बेटा, तो एक बेस चेंज थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, और बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है बेटा, बेस चेंज थ्योरम ये कहती है कि log b बेस इज इक्वल टू 1/log a बेस b। तो और वाइस वर्सा, जैसे ये लिखा जा सकता है वैसे ही इससे ये भी लिखा जा सकता। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो √7 की पावर, अगर मैं इसको बेटा चेंज कर दूं तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ log 4/7 बेस चेंज थ्योरम से। बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये नंबर भी कितना है बेटा, 7। चलिए, अच्छा इधर क्या हो सकता है, इधर देखिए जनाब, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो log 2 इंटू, क्या मैं इस 1 को भी लिख सकता हूँ बेटा log 2 बेस 2। भाई लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। या यहाँ पर भी बेस चेंज थ्योरम लगा दें, तभी यहाँ पर भी क्या करें बेटा, बेस चेंज थ्योरम लगा देते हैं, जो अभी थ्योरम लगाई है। लेकिन चूंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो ध्यान से देखना बेटा, मैं ध्यान से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बेस चेंज थ्योरम लगा देते हैं। तो बेस चेंज थ्योरम क्या करेगी, देखो ध्यान से देखो बेटा, कि भाई ये क्या था, log b बेस है, या जैसे लिखा है ऐसे लिख देता हूँ मैं, log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस है। तो यहाँ पर बेस कितना है, 2, और भाई नंबर कितना है, log 9 बेस 2। तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, log बेस, ध्यान से देखना भाई, log 2 बेस 9, ये तो हो जाएगा बेटा बेस, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर। भाई बात समझ आई बेटा, हाँ कि ना। चलिए, अच्छा इधर देखो, ये क्या होगा, क्या मैं इसको 7 की पावर 1/2 की पावर log 7 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए जनाब, अच्छा क्या मैं इसके साथ भी कुछ वैसा कर सकता हूँ कि ये जो पावर है, ये जो पावर है, आपको पता है कि जब नंबर हो कुछ बेस हो तो ये नंबर जो है उछलकर पावर में चला जाता है और बाहर भी आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log, इसका बेस 2 9 और 2 की पावर 2। भाई बात समझ आ जानी चाहिए भाई, है ना। और इनटू, भाई पावर की पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद भी बेटा, चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ log 7 की पावर 4। तो अब अगर आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक थ्योरम मैंने आपको एक प्रॉपर्टी मैंने लोग की आपकी बताई है कि log a की पावर a बेस n, यानी कि ये दोनों नंबर अगर सेम है तो ऑलवेज हमारा आंसर क्या आता है, n। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर भी बेस और ये नंबर जिसकी पावर है दोनों सेम है, तो आवर वैल्यू इज 2 की पावर 2। इसी तरीके से ये 1/2 इधर 4 की पावर में चला जाएगा, तो लोग 7 बेस, सॉरी इसको लिखेंगे भाई log 7 बेस 4 अच्छा ये भी सेम प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इनटू
4 to the power 1/2 बोले तो 4 into 4 to the power 1/2 बोले तो 2, तो योर आंसर इज 8। है ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, जो 2000 इसमें आया है, 18 में आया है ना। एक और प्रॉब्लम ले ले भाई, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, है ना। और ये भी जेई एडवांस की प्रॉब्लम है बेटा, जेई एडवांस जो आपकी आई है 2022। तो द प्रो लिख देता हूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation x to the power 16 ब्रैकेट log x base 5 की क्यूब माइनस, ये पावर में ही चल रहा है, 68 log x base 5, ये सब पावर में, किसकी पावर में है भाई, x की पावर में, है ना। और इज इक्वल टू 5 टू, ये पावर के इक्वल नहीं बल्कि इस नंबर के इक्वल है, नीचे लगेगा थोड़ा सा इक्वल टू, तो मैं लगा देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे बेटा। इक्वल टू 5 to the power -16 इज, चलिए जनाब ये प्रॉब्लम हमें सोल्व करना है, चलिए करते हैं भाई। देखो घबराना नहीं है, जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना बस उन्हीं का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है, देखो ये सर पे चढ़ के बैठा है एक्स के, अगर इसे नीचे उतारना है तो मैं क्या ले लूँ, लोग, क्योंकि लोग में जो अगर किसी नंबर की पावर होती है लोग, और ये किसी नंबर की पावर है, तो ये लोग नीचे उतर के आ जाती है ये पावर। तो ऐसे ही मैं क्या करूँ, दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ, तो मैं लोग कंसीडर करता हूँ लोग, और उसका बेस भी कंसीडर कर लेता हूँ 5, ठीक है। तो ये एक्स की पावर 16, फिर वही सब चीजें, लोग 5 क्यूब है -68 लोग 5x इज इक्वल टू लोग 5 की पावर -16 बेस 5, दोनों तरफ हमने लोग दिया। अब उससे क्या होगा कि ये पावर इधर जंप करेगी बेटा, तो क्या आएगा फाइनली कि 16 लोग x बेस 5, है ना, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, x बेस 5 -68 लोग x बेस 5 इंटू लोग x बेस 5, ये वाला भाई, ये पावर पहले आ गई है और इसका क्यूब था ना, तो ये क्यूब लिख देते हैं, और इज इक्वल टू बेटा ये भी क्या होगा -16 और लोग 5 बेस 5, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि लोग ए बेस ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। बात समझ आ रही है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो अगर थोड़ी देर को मैं क्या करूँ, देखो बेटा ये तो हो गया -16, इधर देखेंगे तो हर जगह क्या नजर आएगा, लोग एक्स बेस 5 लोग एक्स बेस 5, तो मैं क्या करूँ, लेट लोग एक्स बेस 5 इज इक्वल टू से अल्फा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 16 अल्फा क्यूब -68 अल्फा इंटू अल्फा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 अल्फा की पावर 4 -68 अल्फा स्क्वायर, और बेटा ये 16 फोकट में इधर रखा है तो इसको लेकर आएंगे तो +16 इक्वल टू 0, है ना। अभी एक ऐसी इक्वेशन बनी है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है,
तो अपन क्या करेंगे, इसको कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक बनाने को। तो मैं एक चीज और लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, देन अल्फा की 4 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो जहां जहां अल्फा की 4 है वहां बीटा स्क्वायर, और जहां अल्फा है तो लिख देता हूं मैं। तो 16 बीटा स्क्वायर माइनस 68 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखोगे बेटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 256, है ना। और 256 को फैक्टराइज करोगे और अरेंज करोगे तो कितना आएगा, 64 × 4। और यही कितना है बेटा, 64 प्लस, तो इसको लिखा जा सकता है 60 इन बीटा स्क्वायर माइनस 64 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। भाई देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट से प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, यू नो वेरी वेल। 16 × 16 256, और 256 को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, 64 × 4, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 68। तो यहाँ पर क्या कॉमन है भाई, 16 बीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 4। ऐसे ही -4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर कितना बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, 16 बीटा -4 और बीटा -4। तो हेयर वैल्यू ऑफ बीटा क्या हो जाएंगे, ईच एंड एवरी टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4। यहाँ से 1/4 आएगा और यहाँ से 4। ठीक है, लेकिन बीटा को किसके बराबर लेट किया था बेटा हमने, अल्फा स्क्वायर। तो यहीं से हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं केस फर्स्ट बनाऊं, केस फर्स्ट, भाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और बीटा इज इक्वल टू कितना आया, 4। दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अल्फा इज इक्वल टू +-2। सिमिलरली केस टू बनाएंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू 1/4, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू +-1/2। यानी कि जो अल्फा की जो वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी, अल्फा की वैल्यू आ गई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। चलो मैं अरेंज कर देता हूँ, है ना। एक तो आ गया +-2, और एक आया +-1/2, है ना। 4 केस बन गए। लेकिन याद करो अल्फा भी किसके बराबर लिया था बेटा, अल्फा को क्या कंसीडर किया था हमने, लोग x⁵ तो यहाँ पर भी कितने केस बनेंगे बेटा, 4 केस बनेंगे। तो बना लेते हैं। तो पहला केस क्या होगा भाई, अल्फा इज इक्वल टू 2। तो टेक अल्फा इज इक्वल टू 2, और अल्फा क्या लिया था, लोग x⁵ यानी कि लोग x⁵ इज इक्वल टू 2। दिस मीन्स x इज इक्वल टू हाउ मच, 5⁵, दिस मीन्स 25। केस सेकंड, if alpha is equal to -2, this means log x⁵ is equal to -2, और x is equal to 5⁻²। बोले तो x is equal to 1/25। ठीक है भाई, ये x की दो वैल्यू आ गई, है ना। और अगेन इफ 3 के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दिस मीन्स log x⁵ is equal to 1/2, और x is equal to हाउ मच, 5⁻1/2, बोले तो √5। और फोर्थ वन, अल्फा इज इक्वल टू -1/2, दिस मीन्स log x⁵ इज इक्वल टू -1/2, और x इज इक्वल टू 5⁻1/2, दिस मीन्स 1/√5। तो ये आपकी 4 वैल्यूज आ गई। कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई बेटा। अब वो क्या कहना चाह रहा था प्रॉब्लम में, देख लो भाई प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देख लो भाई, सभी वैल्यू पॉजिटिव है,
सभी वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव आई एक्स की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव है। अभी कह रहा है कि इन सब का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ले लेंगे भाई, 1 2 3 4, तो कितना आएगा 25, 1/25 इंटू √5 इंटू 1/√5, तो 25 कैंसिल विद 25, √5 कैंसिल विद 5, तो दिस मीन्स फाइनली 1, है ना। तो क्या हुआ बेटा कि ये जो आपका एक्सप्रेशन था, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा फाइनली, वो आ जाएगा आपका 1। भाई बात समझ आ रही है बेटा। तो ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम थी बेटा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं जो जेई मेंस वगैरह में भी आई हुई है ना। तो देख लेते हैं बेटा एक और प्रॉब्लम, टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम जो जेई मेंस में आई है। और ये प्रॉब्लम जो आई है बेटा, ये भी 2021 में आई है, और मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 2x² plus 7x plus 5 base x plus 1 plus log x plus 1 square base 2x plus 5 minus 4 is equal to 0, where x should be positive is, है ना। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो मुझे सॉल्यूशन बताने, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए भाई सोल्व करते हैं मिलकर। ध्यान से देखिए भाई, ये कैसा एक, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, बिल्कुल फैक्टराइज कर सकता हूँ। कैसे फैक्टराइज करेंगे भाई, चलिए जनाब, ये तो log x+1 हो गया भाई, 2 का इधर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को फैक्टराइज कर लेंगे, 5 × 2 दसम कितना आएगा 7, तो फाइनली इसके जो फैक्टर हो जाएंगे आपके x+1 इंटू 2x+5 हो जाएगा, x+1 इंटू 2x+5, है ना। आप चाहे तो करके देख सकते हैं या मैं करा देता हूँ भाई, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों का सम कितना आया भाई 5, तो 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हेयर x कॉमन आ जाएगा बेटा, तो 2x प्लस 5, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 और x प्लस 1। ठीक है बेटा, वही मैंने लिखा, प्लस यहाँ अगर देखोगे तो आपको पता है कि पावर क्या आ जाती है बेटा, दो, तो इसको लिखा जा सकता है x+1 बेस 2x+5, और ये क्या हो जाएगा भाई -4 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए, आपको एक रूल और सिखाया था, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि बेटा log a बेस m इंटू n इज इक्वल टू log a बेस m प्लस log a बेस n, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कर सकते हैं, log x+1 और x+1 प्लस log x+1 और 2x+5, ये बात समझ आ रही है, +2 टाइम्स। अभी बेटा मैं इसको ऐसे ही रखे हुए हूँ, इसका भी हम थोड़ा यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में। चलिए जनाब, तो इसकी वैल्यू बेस और नंबर दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1। चलिए जनाब, ये क्या आया भाई, दो 2x+5 बेस x+1,
प्लस क्या बेटा, मैं इसको बेस चेंज थ्योरम से जो मैंने आपको बताया था कि लो बी बेस ए इक्वल टू लो इक्वल टू 1 अपॉन लो बी बेस है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1 अपॉन लो x+1 और 2x+5 -4 = 0, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए अगर मैं इसको अभी कंसीडर कर लूँ बेटा, क्या कंसीडर करूँ, थोड़ा सा मैं इसको लेट कर दूँ कि लेट न्यू पेज पे लेट कर लेता हूँ। तो क्या लेट करूँ बेटा, मैं लेट कर लेता हूँ लेट लो लो एक्स लो 2x+5 बेस x+1 इक्वल टू अल्फा। तो क्या होगा भाई, जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो ये तो वन ही रहेगा, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ वन, या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, वन तो वन ही रहेगा, और प्लस क्या अल्फा, और प्लस क्या होगा 2 अपॉन अल्फा -4 = 0। चलिए इसको और देख लेते हैं अच्छे से, अल्फा और 2 अपॉन अल्फा +1 और ये -3 = 0। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे ना, -3α + 2 = 0, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फॉर्म ऑफ अल्फा। अभी इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा -2, भाई 2 के फैक्टर करोगे तो 2 × 1, दोनों का सम करोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और -1 कॉमन ले गया तो अल्फा -2। तो अल्फा-2 और अल्फा =0, तो हेयर वैल्यू ऑफ अल्फा क्या आ गई, 1 और 2 आ गई बेटा। तो दो केस बन गए, है ना। सबसे पहला केस क्या है, पहला केस क्या हो गया भाई, पहला केस आपका बन गया इफ अल्फा इक्वल टू 1, और अल्फा क्या कंसिडर किया आपने, लो 2x+5 बेस x+1 इक्वल टू 1। दिस मीन्स 2x+5 इक्वल टू x+1 की पावर 1, तो वो तो x+1 ही रहना है। तो x बेटा इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, तो x उधर जाएगा तो 4, यानी कि एक तो x की वैल्यू आ गई 4। दूसरी अगर हम देखें, इफ अल्फा इक्वल टू 2, तो log x+1 और 2x+5 इक्वल टू 2, तो थोड़ा ऊपर लिख दिया बेटा, नीचे लिखना था, इक्वल टू 2। दिस मीन्स 2x+5 इक्वल टू x+1 की पावर 2, बोले तो 2x+5 इक्वल टू x² + 2x+1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ये इधर आएगा तो 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस, है ना। तो कितनी वैल्यूज आ गई, जो x की जो वैल्यूज आ गई बेटा वो आपकी हो गई, एक तो x इक्वल टू -4 है, -2 है, एंड देन 4। अब जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या ये सारी वैल्यूज उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करी या नहीं करी, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, log x+1 और कितना 2x² + 7x + 5 और प्लस log x+1 स्क्वायर ऑफ x+1 और 2x+5 और -4 = 0। अभी अगर आप देखेंगे तो बेस के लिए क्या होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप -4 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये -3 देगा, जो कि बेस नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब -3 -4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। -2 रखेंगे तो भी -1 देगा ये मुझे, क्योंकि x -2 और ये +1, तो क्या देगा, -1 देगा, तो इसका मतलब -2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं। 4 अगर रखेंगे तो बेटा 4 एवरीवेयर एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है बेटा, वो कितने सॉल्यूशन होंगे, जस्ट एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, जो बेटा आई होप आपको समझ आया होगा। यहीं पर जो है इसको हम